हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, डी अनंत पारगम्यता। इसमें से अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ध्यान दीजिएगा, उच्च पारगम्यता ए सही है। अगला क्वेश्चन है 2। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है ए खर्च को कम करने के लिए, बी क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सी सुरक्षा के लिए, डी फ्यूज के रूप में। इसमें से आपका उत्तर है सी सुरक्षा के लिए। इसमें से सी उत्तर है सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन 3 है आपका, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है ए प्रतिरोध, बी केवल धारा, सी केवल वोल्टता, डी धारा और वोल्टता दोनों। इसमें से आपका उत्तर है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों। इसमें से उत्तर डी है। अगला क्वेश्चन 4 शुष्क सेल है। शुष्क सेल है ए प्राथमिक सेल, बी द्वितीयक सेल, सी तृतीयक सेल, डी चतुर्थक सेल। इसमें से आपका ए है। ए प्राथमिक सेल है। जो शुष्क सेल है वो प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन 5 एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है ए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, सी किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने, डी इसमें से कोई नहीं। आपका उत्तर बी है, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना। बी सही है। अगला क्वेश्चन 6 बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है ए यह मेन स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है, बी यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, सी इसका गलनांक निम्न होता है, डी इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसमें से उत्तर सी है, इसका गलनांक निम्न होता है। अगला क्वेश्चन 7 फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। आपका क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है, इसमें से उत्तर सी है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है आपका 8। अगला क्वेश्चन 8 है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है ए कॉपर, बी आयरन, सी लेड, डी टंगस्टन। तो ध्यान दीजिएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, उसका उत्तर डी है, टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन 9 एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। ए 5 रुपया, बी 10 रुपया, सी 25 रुपया, डी 50 रुपया। डी 50 रुपया।
तो ध्यान दीजिएगा कि आपका उत्तर ए है 5 रुपया, क्योंकि हमारा एक ही यूनिट तो जल रहा है। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जल रहा है। ओके, तो 5 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा है 10। अगला क्वेश्चन 10वां है, ध्यान दीजिएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? हाँ भाई, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ए विभवांतर, बी विद्युत शक्ति, सी विद्युत ऊर्जा, डी विद्युत विभव। क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आंसर आपका सी है, जो कि विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा की इकाई है। आपका अगला क्वेश्चन 11। अगला क्वेश्चन 11 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ए ग्राहम बेल, बी लॉर्ड लिस्टर, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी आइंस्टीन। क्वेश्चन है आपका, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो आंसर आपका सी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया है। आपका अगला क्वेश्चन है 12। अगला क्वेश्चन 12 है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत के रूप में प्रयोग होता है? ए अमोनियम फ्लोराइड और जिंक क्लोराइड, बी है आपका सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, आपका सी है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, आपका डी है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। आपका उत्तर है ए अमोनियम फ्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत के रूप में प्रयोग होता है? तो वो है अमोनियम फ्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन 13 निम्नलिखित आधातु व धातु में कौन सा एक का विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित आधातु व धातु में कौन सा एक का विद्युत का मंद चालक नहीं है? ए सल्फर, बी सिलीनियम, सी ब्रोमीन, डी फास्फोरस। आपका उत्तर बी है सिलीनियम। सिलीनियम सही है, बी। आपका अगला क्वेश्चन है 14। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। आपका क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपका उत्तर है ए यूरेनियम। यूरेनियम से विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये धातु का उपयोग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है 15वां। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ध्यान दीजिएगा, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो आपका उत्तर है बी विद्युत धारा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो उत्तर है बी विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है 16। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है।
ए डायनमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, डी इंडक्टर। तो आपका उत्तर सी है, विद्युत मोटर। हाँ जी, विद्युत मोटर का कार्य है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। और इसका सी है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आपका अगला क्वेश्चन है 17 तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ए आधार सिरे से, बी सजीव सिरे से, सी उदासीन सिरे से, डी किसी भी सिरे से। तो आपका उत्तर है ए आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। ए सही है। आपका अगला क्वेश्चन है 18। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ए अतिचालक, बी अर्धचालक, सी चालक, डी रोधी। आपका आंसर है ए अतिचालक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन 19 विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। ए कम दाब पर पारा, बी अधिक दाब पर पारा, सी नियान और पारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए है कम दाब पर पारा, क्योंकि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। ओके, ए क्वेश्चन का सही है, आंसर ए सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है आपका कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। ए लोहे के, बी एल्युमिनियम के, सी तांबा के, डी इस्पात के। आपका आंसर है सी तांबा के। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबा के। ठीक, आपका आंसर सी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें।